हाय एवरीवन, आज है हमारे पास क्वाडकॉप्टर ड्रोन जिसमें लगा है पिक्सहॉक फ्लाइट कंट्रोलर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पिक्सहॉक फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे क्वाडकॉप्टर के लिए अपने मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर में। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कैसे इस पिक्सहॉक फ्लाइट कंट्रोलर में इसके सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है और इसमें वायरिंग कैसे किया जाता है और ड्रोन को असेंबल कैसे किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी सबसे पहले देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे आज इसमें इसके सॉफ्टवेयर में इसे प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पावर प्लग कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये टेलीमेट्री है जिसे हम अपने लैपटॉप में इसे लगा लेंगे टेलीमेट्री को, और उसके बाद हमें ओपन करना है मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर। तो हमने यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके रखा है अपने सिस्टम में मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर को। इसे डाउनलोड करना काफ़ी इजी है, आप गूगल से बहुत आराम से डाउनलोड कर लोगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो हाउ टू डाउनलोड मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर। तो हमने यहाँ पे पहले से डाउनलोड कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें USB का कॉम चेक करना है। तो यहाँ पे है COM3 सिलिकॉन लैब, ये ऑटो सेलेक्ट मीन्स हो गया है, लेकिन हम इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है हमें विंडोज़ बार में, राइट क्लिक करना है विंडोज़ बटन पे, और उसके बाद जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हमें जाना है पोर्ट COM एंड LPT, इस पर हमें डुअल क्लिक करना है। जैसे हम डुअल क्लिक करते हैं हमारा ये USB का यहाँ पे पोर्ट दिखा देगा। तो आप देख सकते हो सिलिकॉन लैब और लास्ट में COM3 है, तो यही पोर्ट वहाँ पे भी हमें सेलेक्ट करना होता है मिशन प्लानर में, जो भी यहाँ पे लिखा है वो। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे सेटअप में, और यहाँ पे हमें जाना है इनिशियल फर्मवेयर में। यहाँ पे सबसे पहले हमें फर्मवेयर को डाउनलोड करना होता है। बहुत सारे आपको यहाँ पे मॉडल्स, अलग अलग मॉडल्स के पिक्चर दिख रहे होंगे, जैसे रोवर है, प्लेन है, हेली है, क्वाडकॉप्टर है, ड्रोन है। तो हम बना रहे हैं क्वाडकॉप्टर X मोड। हमें उस पिक्चर के ऊपर जाकर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे यस कर देना है। दोस्तों, आपका मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर आपके PC इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए ताकि ये फर्मवेयर आपके बोर्ड में लोड हो सके। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोड होगा, और ये डाउनलोड हो जाने के बाद हमें यहाँ पे इस कनेक्शन बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसे कनेक्ट करने के बाद ये बहुत सारे पैरामीटर्स को लोड करेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और उसके बाद हम इस पे असल जो इसका मेन सेटअप है वो करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे सेटअप में, मैंडेटरी हार्डवेयर में हमें जाना है, फ्रेम टाइप में जाना है। यहाँ पे हमें फ्रेम पहले से सेलेक्टेड है क्वाडकॉप्टर। उसके बाद हम एक्सेल कैलिब्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे हमें एक्सेल कैलिब्रेशन करना होता है अपने ड्रोन का। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया हुआ रहेगा, आप रीड कर लोगे, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। लेवल योर ऑटो पायलट टू सेट डिफ़ॉल्ट एक्सेलेरोमीटर। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है कैलिब्रेट एक्सेल। हमें अपने ड्रोन को लेवल सरफेस पे रखना है, और यहाँ पे बोला है प्लीज़ प्लेस योर व्हीकल्स लेवल। हमने यहाँ पे लेवल सरफेस पे रखा है। इसके बाद हम जैसे ही अपने कीबोर्ड के स्पेस बार को हम प्रेस करते हैं तो हमें दूसरा यहाँ पे मिल जाता है, पहले लेफ़्ट उसके बाद राइट हमें करना है। उसके बाद हमें नोज़ डाउन करना है, जो फ्रंट साइड है हमारे ड्रोन का उसे नोज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो उसके बाद हम नोज़ अप करेंगे, फिर हम प्रेस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नो बैक करना है, पूरे ड्रोन को हम बैक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा कि क्या क्या आपको करना है। इसके बाद ये कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, हम फिर से वापस उसे ऐसे ही रख देते हैं। एक्सेल कैलिब्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट कैलिब्रेट करते हैं इसका कंपास को, और इसके GPS जो कंपास है उसे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टार्ट बटन दिया गया, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने ड्रोन को हर एंगल पे 360 डिग्री रोटेट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे रोटेट करना, हमारे पास यहाँ पे मैग 1 एंड मैग 2 दो ग्रीन बार्स आपको यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दिखता रहेगा। जब तक ये पूरा नहीं होगा आपको रोटेट करते रहना है हर एंगल पे ले जाकर। जैसे हमने लेफ़्ट राइट किया था उसी तरह से लेफ़्ट राइट ले जाना है और उसे रोटेट करना है। इसे GPS कैलिब्रेशन भी बोला जाता है। तो हम वही कर रहे हैं, अभी GPS कैलिब्रेशन ही कर रहे हैं इसमें। तो इसे करते रहना है तब तक ये ग्रीन बार एंड तक ना जाए। उसके बाद हमें एक मैसेज मिलेगा कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको इसे करते रहना है तब तक जब तक ये मैसेज ना आ जाए। ये कंप्लीट हो गया है और हमारे पास ये मैसेज आ गया है, प्लीज़ रिबूट द ऑटो पायलट। तो हम अब इसे रख देते हैं और ये रिबूट कर देते हैं। यहाँ पे आपको पिक्सहॉक में LED फ्लैश करके डिफरेंट
मैसेज आपको देते रहेंगे जिसे आपको समझना है। यहाँ पे रिबूट कर लेते हैं, रिबूट पे क्लिक करके हम ओके कर लेंगे, हमारा जो ड्रोन है वो रिबूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें रेडियो कैलिब्रेशन में जाना है और इसके ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कोई भी स्लाइडर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सारे चैनल्स के नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ये जो ट्रांसमीटर है ये ऑन नहीं है। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ आप ये देख सकते हो यहाँ पे स्लाइडर भी हमारा ग्रीन कलर का शो होने लगा है। तो हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो गया है प्रॉपरली। अब यहाँ पे रेडियो कैलिब्रेशन करने के लिए ये जो कैलिब्रेट रेडियो है इस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है एंड फिर से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा ये जो ट्रांसमीटर है इस ट्रांसमीटर के सारे स्टिक्स, स्विच एंड नॉब को एक्सट्रीम पोजीशन पे टॉप पे ले जाना है, उसके बाद फिर से लो कर देना है। जैसे ये मैं थ्रॉटल को करता हूँ तो हमारा ग्रीन कलर का आप स्लाइडर देख सकते हो वहाँ पे स्लाइड हो रहा है। इसी तरह से ये याव हो गया, ये एलिवेटर, ये हो गया एलिरोन रोल, और साथ में हमने यहाँ पे ये कुछ स्विचेस को असाइन किया है। ये 3 मोड स्विच आप देख सकते हो, साथ में इस स्विच को। बाकी हमने यहाँ पे अभी नॉब्स को असाइन नहीं किया है इसीलिए वहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है। तो ये कर देने के बाद आप सारे स्विच एंड नॉब्स को कर सकते हो। ये कर देने के बाद क्लिक व्हेन डन यहाँ पे लिखा है, इस पर हमें क्लिक करना है, उसके बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है। हमारा ये सेविंग हो रहा है, ये आप यहाँ पे सेविंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लें, इसके बाद हम यहाँ पे ओके कर लेंगे। हमारा ये जो ट्रांसमीटर का रेडियो सेटअप है ये रेडियो कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें नेक्स्ट जाना है ESC कैलिब्रेशन पे हमें क्लिक करना है। तो ESC कैलिब्रेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये है ESC कैलिब्रेशन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है, रिमूव प्रॉप्स, आपके ड्रोन में प्रॉपेलर नहीं होने चाहिए, और आफ्टर पुशिंग दिस बटन, ये जो ग्रीन कलर का है इससे पुश करने के बाद आफ्टर पुशिंग दिस बटन डिस्कनेक्ट USB एंड बैटरी। ओके, USB और बैटरी, आपके ड्रोन का बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, प्लग इन बैटरी, उसके बाद फिर से हमें बैटरी को कनेक्ट करना है। व्हेन LEDs फ्लैश, जब LED हमारा फ्लैश होगा पिक्सॉक में तो पुश सेफ्टी स्विच इफ़ प्रेजेंट, हमारे पास सेफ्टी स्विच है और उसे हमें पुश करना है। ESC शुड बीप एज दे आर कैलिब्रेटेड, रीस्टार्ट फ्लाइट कंट्रोलर नॉर्मली। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे हमें बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद बैटरी को फिर से हम प्लग करेंगे। हमें वेट करना होगा LED फ्लैश होने का पिक्सॉक में। ये फ्लैश हो गया LED। अब हमें यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करना है। आप ये बीप साउंड ESC का सुन सकते हो, ESC कैलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। हमारा ESC कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, बीप साउंड बंद हो गया ESC का। हमें फिर से इसे डिस्कनेक्ट करना है और कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ESC कैलिब्रेशन इस तरह से हम कर सकते हैं अपने मिशन प्लानर से। यहाँ पे एक और तरीका है ESC कैलिब्रेशन करने का, आप डायरेक्ट अपने ESCs को रिसीवर में लगाकर 1 बाय 1 भी ESCs को कैलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपका इस तरह से ESC का कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो, क्योंकि बहुत सारे ESCs में प्रॉब्लम होता है ऐसे कैलिब्रेट करने में, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। वो वैसा कैसे किया जाता है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो उस वीडियो ESCs को कैलिब्रेट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये ESCs आपका कैलिब्रेट नहीं होगा सही से तो आपका ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा। तो
तो नेक्स्ट हमें जाना है यहाँ पे फ़्लाइट मोड्स में, और यहाँ पे हमें डिफरेंट फ़्लाइट मोड्स को सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस कनेक्शन बटन को कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ESC कैलिब्रेशन के लिए इसे डिसकनेक्ट किया था। तो अभी हम फिर से इसे कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारा पैरामीटर्स जो है वो फिर से डाउनलोड होगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जैसा पहले हमने कनेक्ट करने के बाद हमें पहले थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, उसी तरह से अभी करना पड़ेगा। तो हमारा ये कनेक्शन भी हो गया है। अब यहाँ से हम सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो जो ऑप्शंस अपने लिए सूटेबल लगता है। हम यहाँ पे सबसे पहले टॉप में स्टेबलाइज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद RTL को। दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 ही ऑप्शन को सिलेक्ट करने का सोचा है, क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट करना है, इसीलिए हम पहले स्टेबलाइज को रखेंगे और उसके बाद RTL को। वैसे 3 मोड में 3 ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और टोटल हम 6 ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सेव कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फेल सेफ में। तो फेल सेफ में जाने के बाद यहाँ पे हमें जाना है और लो वोल्टेज, यहाँ पे लो बैटरी आप देख रहे हो, यहाँ पे बैटरी का लो वोल्टेज हमें यहाँ पे देना पड़ता है। 10.5 हमने दिया है। जब भी हमारा ड्रोन 10.5 वोल्ट पे होगा तो वो उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा इसका हाई वोल्टेज और वो कैसे लॉन्च होगा। तो हमने यहाँ पे RTL दिया है। जब भी हमारा ड्रोन 10.5 वोल्ट पे जाएगा उसके बाद हमारा ड्रोन रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा। तो ये है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेंगे। हमारा जो यहाँ पे आप ये मैप देख सकते हो, ये प्री आर्म हार्डवेयर सेफ्टी स्विच, तो सारा सेटअप हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है हमारा सेफ्टी स्विच। इसे आर्म करने के लिए सबसे पहले हमें सेफ्टी स्विच को थोड़ी देर प्रेस करके रखना होगा, 3 सेकंड तक। एक बीप साउंड होगा और LEDs यहाँ पे ब्लू फ्लैश होगा। इसका मतलब आपका ड्रोन रेडी है आर्म होने के लिए। तो आर्म करने के लिए हमारे पास है ये ट्रांसमीटर, और अगर मैं इसे साइड कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ट्रांसमीटर का ये जो थ्रॉटल स्टिक है इसे डाउन करके राइट साइड करना है। एक साउंड आपने सुना होगा और हमारा ड्रोन आर्म हो गया है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये आर्म शो होने लगा है। 5 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसआर्म हो जाएगा अगर आपका ये जो थ्रॉटल है वो 0 पॉइंट पे होगा। तो हम फिर से आर्म करते हैं। आर्म अब हम इसे अगर इंक्रीज़ करते हैं तो आप ड्रोन के मोटर के स्पीड को देख सकते हो, वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से आपको मोटर के डायरेक्शन को चेक कर लेना है, सारा डायरेक्शन सही है या नहीं है। मोटर के लेआउट को देखने के बाद अगर नहीं है तो मोटर के किसी भी 2 वायर को बैक साइड में ESC से इंटरचेंज करने के बाद आपका मोटर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब डिसआर्म करने के लिए अगर डिसआर्म करना है इसे वापस थ्रॉटल को लो करके हम लेफ़्ट कर देंगे, डिसआर्म हो जाएगा। या फिर आप सिर्फ थ्रॉटल को लो कर दोगे, ये कुछ सेकंड बाद ही डिसआर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो डिसआर्म हो गया है। तो ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। हेलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे इस फ्लाइस का FS TH9X ट्रांसमीटर को कैसे सेटअप किया जाता है पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर के लिए, जिसे हम क्वाडकॉप्टर बनाने वाले हैं पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ करके। तो इस ट्रांसमीटर को सेटअप करेंगे पिक्सॉक के लिए, साथ में यहाँ पे इस 3 मोड स्विच को भी सेटअप करने वाले हैं। और यहाँ पे हम 2 इस नॉब को गिम्बल के लिए कैसे ये सेटअप किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो ये 2 नॉब को हम अभी असाइन करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस ट्रांसमीटर को ऑन करने के लिए इस ऑन बटन को स्लाइड कर लेंगे। ट्रांसमीटर यहाँ पे आप स्विच एरर शो हो रहा है। ट्रांसमीटर को प्रॉपर्ली ऑन करने के लिए सारे स्विच आपके अप पोजीशन पे होना चाहिए, थ्रॉटल लोअर पोजीशन पे होना चाहिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इस मेन्यू बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको मेन्यू में, एक सिस्टम सेटिंग और दूसरा है फंक्शन सेटिंग। सबसे पहले हमें सिस्टम सेटिंग पे जाना है और मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट मिल जाएगा, मॉडल सेलेक्ट पे जाना है। यहाँ पे किसी भी एक मॉडल को सेलेक्ट कर लेना है। हम फर्स्ट वाला को ही सिलेक्ट करते हैं और मेन्यू बटन को क्लिक करते हैं, जिससे हमारा सेव हो जाता है। किसी भी ऑप्शन को सेव करने के लिए मेन्यू बटन को प्रेस करना होता है। नीचे जाएंगे, मॉडल नेम पे जाना है। यहाँ पे आपको अपने मॉडल का नेम दे देना। मैं यहाँ पे जैसे इस मॉडल का नेम मैं हैच से देता हूँ। तो यहाँ पे हम इस डाउन बटन से आगे बढ़ाएंगे और सेव करने के लिए मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर से एक बार मेन्यू कर देंगे, ये हमारा सेव हो गया है। टाइप सेलेक्ट में जाना है। यहाँ पे नीचे हेली है, हमें एक्रो में जाकर सेलेक्ट कर लेना है, प्लीज़ वेट। उसके बाद ये सेव हो गया है। यहाँ पे मोड वर्ड में जाना है। यहाँ पे PPM प्रीसेट है PPM, तो हमें PPM पे ही रखना है। इसके बाद हमें स्टिक सेट पे जाना है और यहाँ पे मोड 2 पे हमें जाना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। थ्रॉटल रिवर्स पूछ रहा है, हमें मेन्यू पे क्लिक कर देना है।
थ्रॉटल रिवर्स होगा कि नहीं हम बाद में चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सेटअप हो गया मेन्यू में। अब यहाँ पे हम बैक जाएंगे और हमें जाना है नेक्स्ट फंक्शन सेटिंग में। यहाँ पे हमें अपने 3 मोड स्विच को सेटअप करना है। 3 मोड स्विच को सेटअप करने के लिए हमें नीचे जाना है और सेलेक्ट करना है प्रोग्राम मिक्स में जाना है। यहाँ पे मिक्स 1 पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ऐड कर देना है स्टेट को, मास्टर्स को यहाँ पे ज़ाइरो, फ्लैप, ऑक्सिलरी। यहाँ पे 2 ऑक्सिलरी ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑक्सिलरी था। एक बार और अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा आ गया सेकंड ऑक्सिलरी में। इसके बाद हमें कोई भी ऑप्शन पे नहीं जाना है। तो मास्टर्स में हमें फर्स्ट ऑक्सिलरी पे जाना है और स्लेव में हमें जाना है सेकंड ऑक्सिलरी पे। अब यहाँ पे ऑफसेट्स हमारा 0 रहेगा। ऑपरेट को हमें -50 पे कर देना है। ऑपरेट को हमने -50 पे कर दिया है। SW जो ID1 है इसे हमें नॉर्मल कर देना है। इसके बाद हम मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, सेव हो गया। उसके बाद हमें जाना है मिक्स 2 में। मिक्स 2 में हमें ऐड कर देना है यहाँ पे सेम ऑक्सिलरी 1, ऑक्सिलरी 2 एंड हमारा ऑफसेट्स ऑपरेट यहाँ पे 0 रहेगा और स्विच ये हमारा ID1 होगा। तो हमें इसे सेव कर देना है। इसके बाद हमें जाना है मिक्स 3 में, ऐड ऑक्सिलरी 1, यहाँ पे हमें जाना है ऑक्सिलरी 2 में। इसका ऑपरेट को हमें +50 कर देना है। ये है +50। स्विच को हमें ID2 पे कर देना है सिलेक्ट और इसे हमें सेव कर लेना है। अब हम बैक जाएंगे, हमें एग्जिट बटन को यहाँ पे प्रेस करना है। हम यहाँ पे बैक हो गए। नेक्स्ट हमें नीचे जाना है, ऑक्सिलरी चैनल पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं इस ट्रांसमीटर में यूज़ करने वाला हूँ कैमरा गिम्बल, तो कैमरा गिम्बल के लिए मैंने यहाँ पे इस नॉब को सिलेक्ट किया है क्योंकि 2 एक्सिस कैमरा गिम्बल को मुझे कंट्रोल करना है यहाँ पे नॉब से। तो ये एक नॉब को और दूसरा मैंने यहाँ पे इस नॉब को सिलेक्ट किया है। तो इन दोनों नॉब को असाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चैनल 5 को, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस नॉब का नाम है पिच ट्रिम, ये पिच ट्रिम। तो चैनल 5 में हम यहाँ पे पिच ट्रिम पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चैनल 6 में जाएंगे। चैनल 6 में इस नॉब का नाम है होवर थ्रॉटल, ये आप देखो होवर थ्रॉटल। तो चैनल 6 में हमें होवर थ्रॉटल पे क्लिक करना है। चैनल 7 को हमें गियर पे क्लिक कर देना है क्योंकि ये है गियर का स्विच और ये 3 मोड स्विच को असाइन करने के लिए हमें एक गियर स्विच को सिलेक्ट करना होता है। तो हमने चैनल 7 को गियर पे असाइन किया। चैनल 8 और 9 हमारा नल रहेगा। मेन्यू बटन को प्रेस करके हमें सेलेक्ट कर देना है। अब हम नीचे जाएंगे और हमें जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में यहाँ पे जाकर हमें चेक करना है कि हमारा सारा स्विच और नॉब कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले में इंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा स्टिक, ये एलिरॉन फर्स्ट चैनल है, ये सेकंड चैनल हमारा सही से काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कौन सा चैनल रिवर्स है या फिर नहीं है। तो ये थ्रॉटल, ये रडर। अब हमने यहाँ पे असाइन किया है 3 मोड स्विच को। अगर हम यहाँ पे 3 मोड स्विच को देखें, यहाँ पे आप लास्ट चैनल देख सकते हो, ये 3 मोड स्विच भी हमारा सही से काम कर रहा है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमने नॉब को अपना, ये देखो ये नॉब भी सही से काम कर रहा है और दूसरा हमारा ये नॉब था ये, तो अगर इसे हम मूव करते हैं तो ये भी सही से वर्क कर रहा है। तो इन दोनों नॉब को हम इसी तरह से, आप बाकी के यहाँ पे 2 और एक थ्रॉटल कट है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे गिम्बल को यूज़ करने के लिए इन दोनों नॉब को यूज़ करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे इन दोनों नॉब को असाइन किया है। तो इसी तरह से आप अपने ट्रांसमीटर को किसी भी APM या फिर पिक्सॉक के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे आप अपने ट्रांसमीटर को सेटअप कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो अब हम नेक्स्ट इस ट्रांसमीटर से अपने ड्रोन में लगाकर यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस होता है। तो अब इस ट्रांसमीटर को अगर आपको समझ ना आया हो कोई सेटिंग, तो आप हमारे सेटिंग्स को भी फॉलो करके अपने ड्रोन में यूज़ कर सकते हैं। हो गया है, तो ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसमें गिम्बल का कनेक्शन कैसे किया जाता है। सो अब यहाँ से हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और ड्रोन को फ्लाई करके देखेंगे।